सो हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड फोर्थ सेम की जो सब्जेक्ट है उसकी सेकेंड यूनिट रियोलॉजी की स्टार्ट करने वाले हैं अपन आज। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से अपन शुरू करते हैं। आज हम रियोलॉजी यूनिट में मटेरियल के फ़्लो के बारे में या फ्लूइड्स के बिहेवियर के बारे में आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। न्यूटन ने इससे संबंधित लॉ भी जो दिया विस्कोसिटी से संबंधित, न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। रियोलॉजी असल में क्या है? एक ब्रांच है। रियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वेस्टिगेट द फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल के फ्लो प्रॉपर्टीज़ को या उनके शेप एंड साइज़ के डिफॉर्मेशन को, जो उनका बिहेवियर होता है, उनको स्टडी करने का साइंस रियोलॉजी कहलाता है। लाइक कि कोई भी ऐसा मटेरियल है, सपोज़ ये लिक्विड की लेयर हैं, इनमें अगर अपन किसी एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो भी इनमें डिफॉर्मेशन होगा, राइट, वो कहलाएगा, जो भी इनमें चेंज होगा ये, ठीक है, वो कहलाएगा जाके स्टडी ऑफ द रियोलॉजी। तो इट एग्जामाइन हाउ सब्सटेंस सच एज लिक्विड, सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स फ्लूइड रिस्पॉन्ड टू अप्लाइड फोर्सेस, कि कोई भी लिक्विड, सॉलिड या कॉम्प्लेक्स फ्लूइड जो हैं वो फोर्स अप्लाई करने पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इंक्लूडेड स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड टेम्परेचर, हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑप्टिमाइज देयर यूज़ इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। राइट, तो ये ऐसे इतने फैक्टर, टेम्परेचर हो गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो अप्लाइड फोर्स के कारण ही उनकी वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी की ये टर्म है, उसी को इंक्लूड करते हैं ये, ठीक है। तो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है वर्ड रियोलॉजी। दोनों ही का मतलब जो है, रियो का मतलब फ्लो एंड लोगोस का मतलब स्टडी या फिर साइंस। राइट, तो ये रियो और लोगोस दो शब्द से मिलके बना हुआ है रियोलॉजी। रियोलॉजी से संबंधित न्यूटन ने कई सारे नियम दिए। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि सारे मटेरियल्स को या फ्लूइड्स को स्टडी करने के बाद दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया और एक नियम दिया। उस नियम को जो भी फॉलो करते थे वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाए, या उसको जो ओबे करते थे वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाए, और जो उसको डिसोबे करते थे वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाए। अब इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने दो सिस्टम जो है वो, ये न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम जो है इन्होंने डेवलप किया। तो न्यूटोनियन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग क्या इनकी क्या बिहेवियर होगा फ्लूइड्स का, वो देखते हैं। न्यूटोनियन रिफर्स टू अ फ्लूइड और मटेरियल दैट एग्जिबिट लीनियर प्रोपोर्शनल बिहेवियर बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट। राइट, अब ये शियरिंग स्ट्रेस और रेट जो है वो क्या है, ग्राफ में आपको इस तरीके से ये वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है। अप्लाइड फोर्स के कारण किसी भी फ्लूइड्स में, किसी भी लिक्विड या किसी भी मटेरियल में आप कोई फोर्स अप्लाई करें, लाइक यहाँ से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये डिफॉर्म होके इस तरीके का हो गया। राइट, तो किसी भी मटेरियल, ऑब्जेक्ट या किसी भी लिक्विड फ्लूइड्स में आप जब भी कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कारण उसमें आने वाले चेंज को हम पैरेलल वे में अप्लाइड फोर्स को स्ट्रेन और आने वाले चेंज को रेट ऑफ शियर कहते हैं। राइट, तो मटेरियल्स विस्कोसिटी, इन अदर वर्ड मटेरियल्स विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट, मेकिंग इट्स फ्लो प्रेडिक्टेबल एंड गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इससे संबंधित इन्होंने एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मटेरियल या फ्लूइड से संबंधित इन्होंने एक लॉ दिया जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो या फिर लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहा गया। एग्जाम्पल में देख लें, न्यूटन्स फ्लूइड्स के अंदर देखो, वाटर, एयर, मैनी सिंपल लिक्विड्स एंड गैसेस, दीज फ्लूइड्स एग्जिबिट अ कांस्टेंट विस्कोसिटी। ये सभी के सभी जो हैं न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर आते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। राइट, वाटर, एयर और बहुत सारे सिंपल लिक्विड हैं, गैसेस हैं बहुत सारी, इन सब की एक कांस्टेंट विस्कोसिटी होती है। राइट, और इनका बिहेवियर जो है, फ्लो बिहेवियर जो है वो प्रेडिक्टेबल होता है। ये सब के सब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। जब इनमें कोई शियर स्ट्रेस अप्लाइड किया जाता है, सब्जेक्ट मतलब ये है फोर्स, राइट, कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई किया जाता है तो दे रिस्पॉन्ड विथ अ प्रोपोर्शनल शियर रेट। और जैसा मैंने बताया कि जब भी आप उसमें कोई स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तब तक उसमें कोई ना कोई चेंजेस आएगा फोर्स अप्लाई करने में, तो वो शेयरिंग स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर कहलाता है,
ठीक है, मेकिंग देयर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एनालाइज। और इस तरीके से उनकी फ्लो प्रॉपर्टी को एनालाइज किया जा सकता है इन दोनों के प्रपोर्शन को निकाल के। ग्राफिकल वैल्यू से आप उसके अप्लाइड फोर्स के कारण अगर उसमें कुछ चेंजेस आया तो ग्राफ कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होंगे, तो इन ग्राफिकल वैल्यू से हम आप उसकी क्या निकाल सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, अब देखें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है। तो भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में देखें, states that the force required to make a fluid flow smoothly is directly related to its thickness or viscosity। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो स्टेटमेंट है कि जितने किसी मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए या फिर उसको फ्लो करवाने के लिए जितने अमाउंट में फोर्स, या कह सकते हैं कि उतने अमाउंट में फोर्स रिक्वायर्ड होगा, जितना भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी विस्कोसिटी या थिकनेस की। ठीक है, अदर लैंग्वेज में हम आप समझ लें, हनी का एग्जांपल ले लें। हनी जो है, शहद जो है वो वाटर के कंपैरिजन में थिक होता है, विस्कस होता है। तो इसको फ्लो करवाने के लिए हमें वाटर की अपेक्षा ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी सब्जेक्ट करवाने के लिए, राइट। इस पर अप्लाइड जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द वाटर, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम होती है किसके अपेक्षा, हनी की अपेक्षा। तो यही ये बता रहे हैं कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ फ्लूइड फ्लो स्मूथली is directly related to its thickness or viscosity। The equation is tau is equal to mu into du upon dy। ये वैल्यू du dy जो है वो ग्राफिकल वैल्यू स्ट्रेस और स्ट्रेन की हैं, ठीक है, यहाँ से ली गई हैं, और ये प्रोपोर्शन में बराबर होता है। ठीक है, जितना आप अप्लाई करेंगे उतना ही आपको उसमें चेंजेस दिखेंगे। Where tau is the force, mu is the fluid's thickness या viscosity, ठीक है, and du and dy is how fast the fluid's velocity change, कितनी स्पीड से कितने प्रोपोर्शन में उसकी क्या कह सकते हैं हम, वेलोसिटी में चेंज आया है। वेलोसिटी मतलब ट्रैवल करना, उसका हिंदी में इसको वेग कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंजेस आने का एक जो प्रोपोर्शन है वो डी यू और डी वाई की वैल्यू से लिया गया। इन सिंपलर टर्म्स, द थिकर द फ्लूइड एंड द फास्टर इट्स वेलोसिटी चेंजेस। जितना ज़्यादा फ्लूइड थिक होगा उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी में तेज़ी से चेंजेस दिखेंगे। द मोर फोर्स इज़ नीडेड टू मेक इट फ्लो, और उतना ही ज़्यादा फोर्स नीडेड होगा, नेसेसरी होगा उसको फ्लो करवाने के लिए, राइट। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ देख लें, टाउ है जो शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू से जो है विस्कोसिटी को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू ले रहे हैं अपन। और ये सब टर्मिनोलॉजी हैं, शेयर क्या कहलाता है, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयर रेट क्या कहलाती है, ये सब टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब देखें फ्लो या फ्लूइड्स जो है वो कितने टाइप का होता है। तो वो सिर्फ दो टाइप का ही होता है, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन जो है वो खुद में तीन टाइप से कैटेगराइज किया गया है, स्यूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक एंड डायलेटेंट फ्लो। ठीक है, अब न्यूटोनियन सिस्टम के अंतर्गत जितने भी चीज़ें आती हैं वो पहले हम देखेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी क्या कहलाती है, refers to the measure of fluids resistant to flow under the influence of gravity। काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड्स को ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्लो करवाना और उसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स जो होगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिफर्स टू अ मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस। विस्कोसिटी असल मायने में है क्या, फ्लूइड रेजिस्टेंस ही है, एक फ्लूइड जो खुद से रेजिस्टेंट करता है, अपोज करता है फ्लो करने के लिए, वो उस फ्लूइड्स के द्वारा अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्लूइड रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, टू फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, प्रोवाइडिंग एन इंडिकेशन ऑफ द फ्लूइड्स इंटरनल फ्रिक्शंस एंड इट्स एबिलिटी टू फ्लो स्मूथली। ये डेंसिटी वर्सेस विस्कोसिटी के एक प्रोपोर्शन है, एक रेशियो है, जो कि इंडिकेट करता है कि कोई भी फ्लूइड जो है वो स्मूथली फ्लो ना करने के लिए इंटरनल फ्रिक्शंस जो है वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस पावर शो कर रहा है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई V इज इक्वल टू ईटा अपॉन रो, ईटा अपॉन रो, वेयर V इज़ द काइनेटिक विस्कोसिटी, रो जो है डेंसिटी, ईटा जो है विस्कोसिटी। अब देखें टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा इसमें। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जनरली डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स मेकिंग देम फ्लो मोर इजीली। आप किसी भी चीज़ में टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर वो थिक उसकी लिक्विड थिक है ज़्यादा, तो उस पर टेम्परेचर आप बढ़ाएं तो उसकी विस्कोसिटी जो है अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। एग्जांपल के लिए वाटर की विस्कोसिटी 20 डिग्री में 1.002 सेंटीपॉइज है, 80 डिग्री में 0.282 सेंटीपॉइज है, 100 डिग्री में 0.23 सेंटीपॉइज है। तो ये आप चेंजेस इन विस्कोसिटी आप इन द डिफरेंट टेम्परेचर आप देख सकते हैं इजीली। बेंजीन की 20 डिग्री पे 0.647,
50 डिग्री पे 0.480 सेंटीपॉइस, वाइल इन केस ऑफ गैसेस द विस्कोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जबकि गैसेस के केस में जस्ट उल्टा है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी ऑफ ऑक्सीजन 20 डिग्री में 2.4, 100 डिग्री में 2.44, 400 डिग्री में 3.676 सेंटीपॉइस रिस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन की 20 डिग्री में 1.76, 100 डिग्री में 2.12 एंड 400 डिग्री में 3.197 पॉइस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। जितने भी सिंपल फ्लूइड्स हैं, लिक्विड हैं, उनके लिए टेम्परेचर का इफेक्ट है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी, जबकि गैसेस के लिए ऐसा नहीं है। गैसेस में आप विस्कोसिटी देखेंगे टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज़ होते हुए। रिलेशनशिप कर्व बिटवीन विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, ये लिक्विड के लिए है ये वाला कर्व, और ये वाला कर्व गैसेस के लिए है, ठीक है। इसमें देखें विस्कोसिटी का कर्व जो है 1/T है, यानी टेम्परेचर के अपोजिट में है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगी, और इसमें विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू, विस्कोसिटी के लिए है, टी टेम्परेचर के लिए है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी भी बढ़ेगी इस केसेस में, राइट। तो ये टेम्परेचर वर्सेस विस्कोसिटी का ग्राफ है। अब यहाँ देखें नॉन न्यूटोनियन सिस्टम क्या कहलाते हैं। नॉन न्यूटोनियन सिस्टम ऐसे जो कि डिसओबे करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, न्यूटन्स के जो लॉ हैं उसको क्या करें, डिसओबे करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या ले सकते हैं अपन, इमल्सन हो गया, जेल हो गया, ठीक है, ऑइंटमेंट हो गए, ये लिखे हुए हैं। 3 प्रकार से इनको क्लासीफाई किया जा सकता है न्यूटोनियन फ्लूइड्स को, प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट फ्लो, ये डायलेटेंट फ्लूइड्स, ठीक है। अब देखें प्लास्टिक फ्लो या फ्लूइड्स क्या कहलाते हैं। प्लास्टिक फ्लो नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर वेयर अ सब्सटेंस डज नॉट फ्लो अंटिल अ सर्टेन थ्रेशोल्ड स्ट्रेस इज एक्सीडेड। प्लास्टिक फ्लो वो कहलाता है जैसे मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये तब तक फ्लो नहीं करेगा, तब तक ये इसकी वेलोसिटी में या कह सकते हैं इसके फ्लो प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आएगा जब तक कि अप्लाइड फोर्स जो है, इस पे जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो इसके इक्वल मास से एक्सीडेड नहीं हो जाएगा। जब जितना वजन इसका है, इसके वजन की अपेक्षा या इसकी डेंसिटी से ज़्यादा आपको क्या फोर्स अप्लाई करना होगा, यानी जब वो एक्सीडेड हो जाएगा तब जाके ये अपनी जगह से हिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम किसी भी भारी भरकम चीज़ को अगर धकेलने के लिए, अगर उसको पुश करने के लिए हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करें तो वो तभी अपनी जगह से हिलेगा जब हम उसके पैरेलल में उससे ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई कर दें। जितना फोर्स उसका खुद का है, जितना मास उसका खुद का है, उससे ज़्यादा अमाउंट में हम उस पर फोर्स अप्लाई करें, तब जाके वो अपनी जगह से हिलेगा। तो कुछ इसी तरीके से प्लास्टिक बिहेवियर होता है, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए है इंक्लूड द टूथपेस्ट, क्ले एंड सम कंसनट्रेटेड सस्पेंशन दैट एग्जिबिट सॉलिड लाइक बिहेवियर। ये टूथपेस्ट है, क्ले है और कुछ कंसनट्रेटेड सस्पेंशन है, इनको अनटच्ड कंडीशन में काफ़ी दिन तक रख दें तो ये सॉलिड लाइक बिहेवियर शो करने लगते हैं। अनटिल अ क्रिटिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड आफ्टर विच दे फ्लो। जब उनको टूथपेस्ट अपने जो ट्यूब में रहता है तो लिक्विड ही, फ्लूइड ही है एक तरीके का, लेकिन वो अल्टीमेटली खुद से वो फ्लो नहीं करता जब तक हम उस पर एक थ्रेशोल्ड अमाउंट में, एक निश्चित अमाउंट में हम फोर्स अप्लाई नहीं करते, तब तक वो ट्यूब से बाहर नहीं आता, ठीक है। तो मटेरियल सब्सटेंस विच फॉलो प्लास्टिक फ्लो इज कॉल्ड बिंगम बॉडीज़, ठीक है। ऐसे बिहेवियर, ऐसे मटेरियल जो कि प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करें उनको बिंगम बॉडीज़ कहते हैं। यील्ड वैल्यू क्या है, यील्ड वैल्यू जो खास तौर पे वही है अमाउंट में जो मैंने अभी यहाँ बताया कि इससे इसके मास के इक्वल अमाउंट से ज़्यादा फोर्स जब आप अप्लाई करेंगे वो होगी उसकी यील्ड वैल्यू, ठीक है। ये इसके लिए प्लास्टिक फ्लो के लिए आप लिख सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शेयर। यहाँ से आप ग्राफ में चेंज देख सकते हैं, ये एक तरीके का ये कर्व ऐसा जा रहा है, बट यहाँ पे अप्लाइड फोर्स के कारण कितना चेंज हुआ है, ये इस तरीके से यहाँ जो चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये लिखा भी हुआ है कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। यहाँ अप्लाइड फोर्स के कारण ओरिजिनल जो ओरिजिन पार्ट था वो ये था, ये वाला सीधा ग्राफ ये जा रहा था, जबकि अप्लाइड फोर्स के कारण अगर हमें चेंजेस करना पड़ा है तो ये इतना फोर्स हमने जब ज़्यादा अप्लाई किया था तब जाके ये अपनी जगह से फ्लो करना स्टार्ट किया था। तो ये जो वैल्यू है फोर्स की, अप्लाइड फोर्स की, वो है यील्ड वैल्यू, यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, राइट। ये जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी यील्ड वैल्यू। मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शेयरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर। यहाँ देख लें कौन सी चीज़ क्या है,
कैपिटल एफ शियर स्ट्रेस है, स्मॉल एफ यील्ड वैल्यू है, कैपिटल जी रेट ऑफ शियर है, म्यू जो है वो विस्कोसिटी है। इसके रिगार्ड में ये जो है इसकी इक्वेशन बनती है। एग्जाम्पल है फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंसन। फ्लोक्यूलेटेड सिस्टम जो है जिंक ऑक्साइड का मिनरल ऑयल के साथ में सस्पेंसन बनाना, वो इसके लिए बेटर एग्जाम्पल है। स्यूडोप्लास्टिक फ्लो क्या कहलाता है? स्यूडोप्लास्टिक फ्लो इज अ टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेवियर वेयर द विस्कोसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज एज शियर रेट ऑफ और स्ट्रेस इंक्रीजेज रिजल्टिंग इन अ थिनर और लेस विस्कस कंसिस्टेंसी। इस फ्लो में क्या करें, जितना ज़्यादा आप शेयरिंग रेट और स्ट्रेस इंक्रीज करते जाएंगे, यानी फोर्स जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे, विस्कोसिटी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी लिक्विड या फ्लूइड्स की उतनी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, है ना, और लास्ट में वो रिजल्ट करेगी थिनर या लेस विस्कस कंसिस्टेंटली। ठीक है, ये स्यूडोप्लास्टिक फ्लो के लिए ग्राफ है डिफरेंट पॉलीमर का। ठीक है, HPMC है, CMC है, गम वगैरह, इनके लिए ये ग्राफ है। आपने देखें यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस, फोर्स बढ़ाते गए, यहाँ ये फोर्स है, फोर्स इंक्रीज करते गए, एक निश्चित टाइप तक ग्राफ ऊपर गया, उसके बाद विस्कोसिटी का ग्राफ जो है वो अल्टीमेटली नीचे आने लगा। ठीक है, तो ये रेट ऑफ शेयर हो गई। तो स्यूडोप्लास्टिक के लिए बिहेवियर जो है वो इस तरीके का है। स्यूडोप्लास्टिक फ्लो जो है ऐसे बिहेव करेंगे। डायलेटेंट फ्लो क्या होता है? टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेवियर इन विच द विस्कोसिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज एज शेयर रेट ऑफ और स्ट्रेस इज इंक्रीज कॉजिंग इट टू बिकम अ थिकर और मोर विस्कस। धीरे धीरे आप शेयरिंग स्ट्रेस बढ़ाएं, फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे तो ग्राफ भी धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा, यानी विस्कोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। राइट, तो बहुत ही ईजी इनका रिप्रेजेंटेशन है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, जिससे समझाया जा सकता है। द नेक्स्ट टर्म इज़ द थिक्सोट्रॉपी। रियोलॉजी में अगली चीज़ जो है वो थिक्सोट्रॉपी है। अब यहाँ से आपका न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियम जो है वो वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब अगली चीज़ जो है वो थिक्सोट्रॉपी अपन स्टार्ट करेंगे। थिक्सोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी exhibited by certain material where they become less viscous or fluid-like over time when subjected to continuous stress, but regain their original viscosity when the stress is removed. HPMC, CMC in water, right? पॉलीमर को आप किसी भी वाटर में ले लें। यहाँ पे ये जैसे पानी है, इसमें हमने हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज मिलाया। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसा बिहेवियर है थिक्सोट्रॉपी कि आप इसको, सपोज ये स्टरिंग रॉड है, स्ट्रिंग रॉड से आप इसको किस तरीके से एक यूनी डायरेक्शन में इसको आप क्या कर रहे हैं, स्टीयरिंग कर रहे हैं, इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो ये जैसे जैसे आप फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी जो है क्या होगी, देखें, लेस विस्कस होती जाएगी, यानी विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाएगी इसकी एक निश्चित अमाउंट तक, उससे ज़्यादा विस्कोसिटी इसकी डिक्रीज नहीं होगी। मतलब अगर बहुत गाढ़ा है रखा है विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, तो वो वैसे एकदम थिकर पेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर या बिहेवियर शो करेगा। लेकिन जब आप उसमें स्टरिंग शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, लेस विस्कस होता जाएगा। और जब हम उससे क्या रिमूव कर लेंगे, यानी स्टरिंग को रिमूव कर दें, स्टरिंग रॉड हटा दें, तो ये वापस से अपनी विस्कोसिटी को रीगेन कर लेगा। या रहने दें तो फिर से कुछ देर में उतना ही गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें आप, इसके लिए ग्राफ है। धीरे धीरे आपने फोर्स बढ़ाया, विस्कोसिटी जो है वो क्या हुई, अल्टीमेटली डाउन करवाने लगा। यहाँ पे विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होने लगी। धीरे धीरे आप जैसे ही बढ़ाएंगे फोर्स, ये धीरे धीरे इसका ग्राफ विस्कोसिटी का ऊपर जाता है। उसके बाद एक निश्चित अमाउंट में फोर्स उस पर लगने के बाद अपने आप कर्व जो है वो नीचे गिरने लगा, यानी विस्कोसिटी जो है घटने लगती है। और आप यहाँ से फोर्स हटा दें, रिमूव करें, तो ये फिर से अपने शेप को रीगेन कर लेगा। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को, इस कर्व के इस कोण को जो है वो हिस्टेरेसिस लूप कहा जाता है। दे आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द अप एंड डाउन कर्व इन द थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम। ओके, नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी देखें क्या कहलाती है। जस्ट थिक्सोट्रॉपी की अपोजिट होती। थिक्सोट्रॉपी में आप देख रहे थे कि अप्लाइड फोर्स जो है, थिक्सोट्रॉपी में अप्लाइड फोर्स रिमूव करने के बाद वो अपनी विस्कोसिटी को रीगेन कर लेता था लिक्विड। ठीक है, लेकिन इसमें नेगेटिव थिक्सोट्रॉपिक, जिसको रियोपैक्सी भी कहते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, विस्कोसिटी भी जो है वो ओवर द टाइम इंक्रीज होती चली जाएगी। राइट, आपने सपोज कोई भी सस्पेंशन है जिसमें आप उसकी स्टरिंग कर रहे हैं कि यूनी डायरेक्शन में, राइट, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ओवर द टाइम अप्लाइड स्ट्रेस के कारण विस्कोसिटी जो है धीरे धीरे उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी। ये यहाँ पे लिखा भी है, आल्सो नोन एज रियोपैक्सी इज रेयर फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन सम फ्लूइड्स वेयर द विस्कोसिटी इंक्रीज ओवर द टाइम व्हेन सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस स्ट्रेस।
becoming thicker and more resistant to flow as the stress is maintained। स्ट्रेस से यहाँ मतलब फोर्स से है कि जितना फोर्स आप मेंटेन करके रखेंगे उतना ही जितना फोर्स आप देते रहेंगे उतने ही अमाउंट में उसकी विस्कोसिटी पैरेलल वे से बढ़ती चली जाएगी। ओवर द टाइम विस्कोसिटी कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, एग्जांपल में है फ्लक्चुलेटेड सिस्टम से के अंदर जो भी सस्पेंशन आते हैं जिनमें ग्रेटर नंबर ऑफ डी फ्लक्चुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं, कंटेन लेस फ्लॉक्यूल्स पार्टिकल, एग्जाम्पल मैग्नीशिया मैग्मा। इसमें इसके एग्जाम्पल में डी फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस के जो है एग्जाम्पल को कंसीडर किया जा सकता है जिनमें क्या है फ्लॉक्यूल्स ना बने, जिसमें पार्टिकल्स जो है डीफ्लॉक्यूलेटेड कंडीशन में रहे। मैग्नीशिया मैग्मा जो है इसका एक बेटर एग्जाम्पल भी है। अब ये दो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कभी कभी 2 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एक तो बल्जेस है, एक स्पर है या स्पोर, जो भी इसको प्रोनाउंस करें आप। ठीक है, तो बल्जेस क्या होते हैं, उससे पहले ये नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी का जो है वो एक ग्राफ देख रहे हैं आप। ठीक है, ये रेट ऑफ शेयर बढ़ाते जाएं, धीरे 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 उसका जो है ग्राफ इस तरीके से ऑब्जर्व होगा आपको। यानी ये शो कर रहा है कि कंसिस्टेंटली आप जितना फोर्स को मेंटेन करके रखे हैं उस तरीके से उसकी विस्कोसिटी का ग्राफ भी जो है ओवर द टाइम बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है बल्जेस, रिफर टू लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन और प्रोट्रूजन्स दैट ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल or structure due to internal pressure or external forces causing an outward expansion or swelling in a specific region। बल्जेस बेंटोनाइट जेल या मैग्मा जेल जो आप प्रिपेयर करेंगे उसमें आप देखेंगे तो बीकर में वो कहीं कहीं ऊपर एक बबल्स आके क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वो एक्सपेंड हो जाना उसका ऊपर आके ये ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल फोर्सेस, दोनों रीजन हो सकते हैं, राइट। एक्सपेंशन या स्वेलिंग हो जाना किसी एक स्पेसिफिक रीजन में, वो कहलाते हैं बल्जेस। उसका ग्राफ है इस तरीके से, ये जो एरिया है ग्राफ में, ये जो चेंजेस है ये बल्जेस को दर्शा रहा है। ठीक है, अब ये इसके लिए कारण उसके खुद का इंटरनल प्रेशर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है। ओके, चीज़ है जो है स्पर है। In some highly structured thixotropic material, the bulged curve actually develop into spur, राइट। वही बल्जेस जो बने हैं वो बबल्स टाइप के जो क्रिएट हुए इंटरनल प्रेशर या फोर्सेस के थ्रू, वही कभी कभी इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो शो करने लगते हैं। और ये जब ऐसा हो जाता है, ऐसा ग्राफ ऑब्जर्व हो, तब इसको स्पर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोकेन पेनिसिलिन जेल जो कि इंजेक्शन के तौर पर बनाया जाता है इन 2% ऑफ कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोल्यूशन। इसको आपस में मिला के आप 2% कार्बोक्सी CMC सॉल्यूशन में प्रोकेन को मिला के उसकी जेल बनाए, प्रोकेन पेनिसिलिन को मिला के उसकी जेल बनाए। थिक्सोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ये लिखी हुई हैं। पेंट्स एंड कोटिंग एजेंट के तौर पे, पेंट्स और कोटिंग मटेरियल को बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स में भी, एडहेसिव एंड सीलेंट्स को बनाने के लिए, प्रिंटिंग इंक में इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है, फूड प्रोडक्ट्स में भी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल का, राइट। लास्ट है लुब्रिकेंट्स में भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनका जो भी डिटेल में एक एक पॉइंट आपको लिखने होंगे वो नोट्स के साथ में आपको मिल भी जाएंगे, राइट।